हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो आज हम पब्लिक डिमांड पर बात करने जा रहे हैं कैनेडियन सोलर के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में। दरअसल इसके पहले मैंने इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कई सारे वीडियोस पे कमेंट आए कि सर इसका बता दो, इसका बहुत चल रहा है मार्केट में, बहुत पैसे आ रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं, प्लीज़ इसका बता दो कि ये क्या चल रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि इस तरह के मैंने वीडियोस बना रखे थे। मुझे लगा अगर किसी को मॉडस ऑपरेंडी समझना हो तो वो उन वीडियोस के माध्यम से समझ सकता है और इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि इस तरह के जो ऐप्स होते हैं वो यूजुअली बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम का इस्तेमाल करके कुछ फर्जी ऐप्स मार्केट में चल रहे हैं और लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम पर पैसे लगवाते हैं। शुरुआत पे थोड़ा मोड़ा पैसा देते हैं और उसके बाद कंपनी बंद करके एक मोटा अमाउंट लेकर भाग खड़े होते हैं। दरअसल भागते कहीं नहीं है, फिर से वो नए नाम से मार्केट में आ जाते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो नई ऐप आई है, चलो पिछले लॉस को हम नई कंपनी में रिकवर कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, लोग समझ जाएंगे। 2 वीडियोस बना चुका हूं मैं इस पे ऑलरेडी सिमिलर ऐप्स पे, तो मुझे लगा इसमें भी लोग समझ जाएंगे कि ये भी फ्रॉड है। लेकिन क्या हुआ, पिछले दिनों अखबार में एक नोटिस आया। नोटिस किसकी तरफ से आया था? CSI सोलर यानी कि कैनेडियन सोलर की तरफ से आया था। कैनेडियन सोलर ने नोटिस में ये कहा कि ये नोटिस वो 2 बार अखबारों में दे चुके हैं, अप्रैल के महीने में भी और जून के महीने में भी। और जो नोटिस आया था वो आप पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश के समाचार पत्रों में भी इसी तारीख पर ये नोटिस छपा था। नोटिस क्या कहता है? नोटिस ये कहता है कि इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स यानी कि ऑफिशियल डोमेन्स हैं वो ये दोनों हैं। सिर्फ ये 2 डोमेन्स हैं जो कि उनके ऑफिशियल हैं। इसके अलावा जितने भी डोमेन्स हैं या जितनी भी ऐप्स हैं वो फर्जी हैं यानी कि फेक हैं और उसके माध्यम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये किसने छापा? ये छापा CSI सोलर ने। कहाँ छापा? हर लीडिंग अखबार में। मैंने ये दैनिक जागरण से उठाया है, तारीख देख लो, 3 जून 2023 की तारीख थी जिस दिन ये अखबारों में छपा था। मैंने इसका एक रील बनाया, नीचे पोस्ट कर दिया, उस पर भी लोग आ गए कमेंट करने के लिए, भाई साहब ये सब तो फर्जी। मतलब CSI सोलर जो कि एक्चुअल में कंपनी है, जो कि कैनेडियन सोलर लिस्टेड कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वो एक विज्ञापन छपवाती है और वो फर्जी है। और वहीं दूसरे मॉडल में जहां लोगों से 500 रुपये लेकर के 800 रुपये दिए जाते हैं या 4,500 रुपये दे करके 10,000 दिए जाते हैं। देखो आंकड़ों पर मत जाना, वरना बहुत सारे छुट भैया आ जाएंगे नीचे लिखने के लिए, अरे इतना लगाते हैं तो इतना मिलता है। आंकड़े नहीं, मॉडस ऑपरेंडी समझो, मंदबुद्धियों, मॉडस ऑपरेंडी समझो। अब इसी विज्ञापन में नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी है तो आप इनकी इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, जो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है उनके ऑफिशियल डोमेन पर। डोमेन समझते हो? समझते ही होगे। तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है वो ये है। अगर आप चाहें तो आप भी जाकर के वहाँ पर उनसे ये पूछ सकते हैं कि भैया मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहीं आ रहे। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पर एक मेल डाली जाए और उनसे एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाए कि वहाँ चलते हैं उनके ऑफिस, चल करके उनसे बात करते हैं कि भाई ये सब जो चल रहा है ये क्या है, क्या आपने सच में इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकाल रखी है जहाँ हज़ारों में लोग लगे हुए हैं। और जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गाँव में भी पूरी की पूरी टीम बनाकर कैनेडियन सोलर की टी-शर्ट पहनकर स्वास्थ्य शिविर चल रहे हैं जहां कैनेडियन सोलर का बैनर लगा हुआ है। अब आप सोच सकते हो किस हद तक ये चीटिंग इस पूरे देश के अंदर फैलाई जा रही है और उससे लाखों का चूना लगाया जा रहा है। तो मैंने उनको मेल कर दिया। मैंने कहा देखो ये कुछ फोटोज मिली हैं, क्या ये फोटोज आपके किसी CSR प्रोग्राम्स का हिस्सा है? क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक बड़ी कंपनी जो है वो CSR करती है, उनको अपने रेवेन्यू का कुछ % हिस्सा जो होता है वो CSR यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्च करना पड़ता है। जैसे किसी हॉस्पिटल को एम्बुलेंस दे दिया है ना, कहीं पर बेंच लगा दी, किसी भी अच्छे काम में हर कंपनी को एक हिस्सा अपना लगाना होता है। तो मुझे लगा शायद इनके CSR इनिशिएटिव की कुछ फोटोज हैं जिनका इस्तेमाल करके ये जो स्कैमर्स हैं वो अपनी ऐप में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं कि भैया ज्वाइन करो। लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी जो फोटोज हैं ये फेक हैं। अब फेक का मतलब ये नहीं है कि ये फोटोज रियल नहीं है। मतलब जिन महिलाओं ने हाथ में बैग पकड़ रखे हैं या जो शिविर हो रहे हैं उन शिविरों में जो बैनर लगा हुआ है उसमें भी कैनेडियन सोलर का नाम लिखा है। अब मैं समझाता हूँ कि पूरा तंत्र क्या है। दरअसल बहुत दिन से मैं इसका रिसर्च कर रहा था, तो ईमेल पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उनसे मिलना है और या फिर आप कोई जवाब दे दो इसका। मैंने उनसे फिर से पूछा कि भैया आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या रिप्लाई दे दो, मैं मिलना चाहता हूँ, एक बाइट दे दो ताकि मैं अपने चैनल पर चला दूँ कि भाई आपके नाम से जो ठगी चल रही है कम से कम सबके सामने सच्चाई आनी चाहिए, कैनेडियन सोलर का कोई चेहरा सामने आना चाहिए जो बोले अपने मुंह से कि भाई ये सब फ्रॉड है। एनीवेज उन्होंने मेरे मिलने के रिक्वेस्ट पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेल का
रिप्लाई आता है। तो रिप्लाई पढ़ लीजिए, कहाँ से आया है वो भी देख लीजिए, डोमेन समझते होंगे नहीं समझते होंगे थोड़ा गूगल कर लेना, ये सब नहीं समझाऊंगा। Dear sir, we do not have any app associated with investment. Those apps and accounts are not real and are malicious with intent to commit fraud. Do not download it, share any data or interact with them. We are currently working with authorities on the investigation. Kindly visit our website www.canadiansolar.com for more information and the video ऑन दिस लिंक। अब उन्होंने भी एक वीडियो बना दी है अवेयरनेस के लिए, हालांकि उसकी इतनी रीच नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, आप देख लेना। कुछ बताया नहीं गया, खाली बस वो टेक्स्ट फॉर्मेट में बता दिया गया कि हमारे नाम से फ्रॉड चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रॉड फल फूल क्यों रहा है और लोगों को मेरे बताने के बावजूद भी भरोसा क्यों नहीं होता। भरोसा इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी न किसी का विश्वास मेरे इस बात के भरोसे को खारिज कर देता है। दरअसल इसमें जो भी लोग पढ़ते हैं वो दोस्तों के भरोसे से पढ़ते हैं। कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है यार मैंने एक ऐप ज्वाइन की है और उस ऐप में मुझे इतने रुपए की अर्निंग डेली बेसिस पे हो रही है, यानी कि अगर मैं 2000 रुपये लगाता हूँ तो मुझे 45 दिन का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान दिया हुआ है जिसमें मुझे 10,000 रुपये मिलने वाले हैं और प्रतिदिन मुझे XYZ अमाउंट, मान लीजिए 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये मेरे खाते में आते हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। यहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग बोनस मिल जाता है, आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपनी टीम बनाते हैं, टीम में आपके इमीडिएट नीचे जो लोग होते हैं, अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतना % मिलेगा, उससे नीचे वाला अगर कुछ इन्वेस्ट करेगा तो आपको कुछ हिस्सा मिलेगा, उससे भी नीचे वाला कोई इन्वेस्ट करेगा तो भी आपको मिलेगा। MLM याद है? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो वो लेग बनानी होती है, वहाँ पर आपको एक हिस्सेदारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप इसमें पड़े क्यों थे? विश्वास की वजह से पड़े थे। विश्वास किसका था? दोस्तों का था। दोस्त किस भरोसे में आपको ज्वाइन करा रहा था? क्योंकि नंबर 1, उसने जो इन्वेस्ट किया था उसको अपना पैसा निकालना है। उसको मालूम है कि अगर मैं 10 लोगों को ज्वाइन करा दूंगा और ये 10 लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो मेरा लगाया हुआ पैसा तो आज निकल आएगा, मैं सेफ हूँ। ठीक है, दोस्त का लालच ये है। दोस्त किसके माध्यम से पड़ा था? वो कुछ हमारे महान यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका सिर्फ यही काम है। मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी जिनके कि 2000, 5000, 15000, 50,000 तक के सब्सक्राइबर्स हैं। उनके वीडियोस क्या होते हैं? तो सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐसे शुरू होती है कि गाइस एक बहुत ही अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ गया है, एक बहुत अच्छी ऐप आ गई है और ये ऐप जो है अगले इतने दिन चलने वाली। मतलब उसको पहले से पता है कि ये फेक है, लेकिन फिर भी वो प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नीचे अपनी रेफरल URL दी है, क्योंकि उसको 2 लाख, 2.5 लाख, 1,50,000 रुपए मिले हुए हैं इस तरह की फर्जी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, मुझे भी ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, वो कहते हैं हमें प्रमोट कर दो। मैंने कहा गधे, अगर तुम मेरा वीडियो जाके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे खिलाफ ही बात कर रहा हूं मैं और मैं तुमको प्रमोट करूंगा। आर यू फूल और व्हाट? एनीवेज, तो ये क्या करते हैं, इनकी स्क्रिप्ट है। सबसे पहले बोलते हैं गाइस एक बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, गाइस आप नीचे लिंक पे जाएं और वहां जाकर के आप क्या करें, ज्वाइन कर लें। अब क्या होता है, 500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, भाई उसका काम तो पूरा हो गया क्योंकि वो पहले ही लेके बैठा हुआ है 50,000, 1 लाख रुपए। उसके बाद उसने ज्वाइन करा दिया इतने लोगों को। अब जो ज्वाइन कर रहा है, सिर्फ ज्वाइनिंग से तो कुछ होता नहीं है। ज्वाइनिंग करने के बाद वो इन्वेस्ट भी करेगा। मान लीजिए 200 रुपये इन्वेस्ट किए, अब इनको मिलता है 25% का सीधा सीधा कमीशन। 200 रुपये मतलब कितना हुआ? 50 रुपये। 50 रुपये का कमीशन इसको मिल गया, किसको? इन्फ्लुएंसर को मिल गया। तो पहले तो वीडियो बनाने के पैसे लिए थे, उसके बाद 500 लोगों ने जो 50-50 रुपये आया वो भी ले लिया, फिर उन्होंने आगे किसी को ज्वाइन कराया वो भी ले लिया। फिर अंदर और लिक्विडिटी प्लान्स चलते हैं कि अगर आप अपनी टीम बनाएंगे, यानी कि आपकी टीम में जितने मेंबर्स होंगे उतना आपको फायदा होगा। फिर ये आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि आपसे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, ये पूरी जो लेयर होती है ना, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पर शामिल होती है और वो डेली बेसिस पे अपनी अर्निंग शेयर कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसे CSR के वीडियो शेयर कर रहे होते हैं या फोटो शेयर कर रहे होते हैं। दरअसल ये कम्युनिटी खुद ब खुद बनाई हुई कम्युनिटी है। जैसे कि मैंने अगर ये ज्वाइन किया और मेरे अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है कि हाँ मैं 50 लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, मैं एक कस्बे में रहता हूँ, मैंने क्या किया, कैनेडियन सोलर का एक बोर्ड लगा लिया अपने घर में। मैं ऑथराइज नहीं हूँ लगाने के लिए, लेकिन मैंने अपने घर में बोर्ड लगा लिया। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा दिलाना है और साथ में इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। इनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है कि अगर आप कैनेडियन सोलर, फिलिप्स, डेल, इनके अगर आप टी-शर्ट छपवाते हैं, टी-शर्ट छपवाने के बाद अपने यहाँ इनका एक केक आप प्रिंट कराते हैं, कैनेडियन सोलर लिखा हुआ केक आपको प्रिंट कराना है और उसके बाद जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है इसका आपको चार्ट प्रिंट कराना है और अपने घर में या अपने ऑफिस में एक केंद्र खोलना है।
उस केंद्र में आप लोगों को बुलाओगे, बुलाने के बाद आप उनको समझाओगे, उसमें ये टी शर्ट पहने हुए बंदे होने चाहिए, और जब इस तरह की फोटोज आप हमें भेजोगे तो इसका भी आपको 2000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। समझ रहे हो आप बात? किस कदर मैनिपुलेशन चल रहा है, किस कदर लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। छोटे छोटे शहरों में इसके केंद्र हैं, अलग अलग वीडियोस हैं, और उन वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो क्या बताया जा रहा है कि भैया ये बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है, लेकिन कभी दिमाग लगाओ यार कि ये पैसा तुम क्यों लगा रहे हो, जब कंपनी खुद अपने मुंह से कह रही है कि इलीगल है। आप कंपनी की वेबसाइट कभी विजिट किया आपने? हास्यास्पद बात है। आप इस कंपनी को गूगल पे सर्च करें, गूगल में इसके लिस्टिंग पर जाएं, वहां पर ओनर ने क्या लिस्ट किया है वो देखें जाकर के, उसके बाद इन व्यूअर्स ने क्या लिस्ट किया है वो देखें जाकर के। इन व्यूअर्स ने वहां पर जाकर के भी वो फोटो चस्पा कर दिए हैं, वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो वीडियोस इनके डेली बेसिस पे होने वाले सेमिनार्स, जो कि फर्जी सेमिनार्स होते हैं, उनके वीडियोस उठा के वहां लगा दिए। अब कमेंट देखो जाकर के, खुद कैनेडियन सोलर वहां पर जाकर कमेंट कर रहा है कि भैया ये फर्जी है। वहां पर एक नोटिस भी जारी किया, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक नोटिस भी कैनेडियन सोलर ने अपने उस गूगल बिजनेस के पेज में जाके अपलोड किया है। लेकिन मंद बुद्धियों को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, गधा जो होता है ना, गधा, उसको आप नदी दिखा दो कि देखो ये साफ पानी की नदी है, आपको इससे पानी पीना है, आप बता दो उसको। लेकिन उसको क्या है, उसको नाली का पानी पीने की आदत है। तो आप एक गधे को एक साफ सुथरी नदी दिखा सकते हो, लेकिन उसे वो पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते हो। यही काम मेरा है। दरअसल मैं भी 2.5 लाख रुपए लेकर के यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रमोशन कर सकता था, ताकि मुझे अर्निंग हो सके। मैं इनकी लिंक्स भी नीचे डाल सकता था और मैं भी लाखों रुपए कमा सकता था। और उसके बाद जब ये कंपनी भाग जाती तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी आके रोना रो सकता था कि अरे गाइस वो तो कंपनी चली गई गाइस, बट यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, CPL आ गया है गाइस, CPL की लिंक नीचे दी है गाइस। फिर CPL बंद होने लगेगी, फिर मैं रोना रो जाऊंगा करके, अरे गाइस CPL बंद हो गई गाइस, अब नीचे आ जाओ, आप डेल ज्वाइन कर लो गाइस, फिर टाटा मोटर्स ज्वाइन कर लो गाइस, फिलिप्स ज्वाइन कर लो, द वाइन ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्रिप्टो माइनिंग की ऐप ज्वाइन कर लो, कलर प्रेडिक्शन गेम ज्वाइन कर लो। तो पिछले वाले के लिए मैं रोऊंगा और बहुत ही स्मार्टली आपको मैं पिछले लॉस को कवर करने के लिए अगले लिंक पेस्ट कर दूंगा कि डोंट वरी गाइस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी का लॉस हुआ है तो गाइस लिंक नीचे दी हुई है। तो इस तरह का काम ये सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। मैंने जब लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि अरे शेयर मार्केट में भी तो ऐसा होता है, शेयर मार्केट में तो आप पैसे लगाते हो। अरे अब क्या बोले, बस एक मर्यादा रखनी होती है, इसलिए आदमी कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों ने इसका कंपैरिजन शेयर मार्केट से कर रखा है, लोगों ने इसका कंपैरिजन यूट्यूब अर्निंग से कर रखा है। अरे बेवकूफों, यूट्यूब की अर्निंग कितने की आती है? 1000 व्यूज पे, मैं बता देता हूं चलो, 1000 शॉर्ट व्यूज पे अर्निंग होती है 50 पैसे की। ये भी मैं बहुत अच्छे बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी कैटेगरी होगी ना, टेक कैटेगरी या फाइनेंस कैटेगरी, तो 50 पैसे से 60 पैसे मिलते हैं 1000 व्यूज पे। और अगर जो बड़ी वीडियोस जो कि आप देख रहे हैं, इस पर कितना मिलता है आपको 1000 व्यूज? 20 रुपए से लेकर के 60-70 रुपए तक का एवरेज मिलता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होती है? पहले रिसर्च कीजिए, 2 से 3 घंटे में रिसर्च जाता है। उसके बाद इसको शूट कीजिए। शूटिंग करने के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट्स आपको लाने होते हैं, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आपको 1 घंटे शूटिंग में चाहिए, बहुत सारे कट्स हैं, गलतियां हैं, वो आपने बाद में एडिटिंग के जरिए निकाली। और VFX की एडिटिंग करने के लिए, यानी कि जो स्टूडियो दिखाया जा रहा है या जो कुछ भी है, इसकी एडिटिंग करने के लिए क्या करना होता है, कितना समय लगता है, कुछ पता है आपको? तो यहाँ पर एक वीडियो बनाई जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तब 4 पैसे कमाए जा रहे हैं। ऐसे गधों की तरह नहीं कि वहां गए, 1000 रुपए लगाया, बिना कुछ किए 2000 की उम्मीद किए बैठे हो। जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। सैकड़ों लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, पिछली वीडियोस पे जाओ, नीचे कमेंट्स में पढ़ो। दिक्कत उसको होती है ना जिसके पैसे चले जाते हैं, दिक्कत उसको होती है। फिर बाद में आके रोता है वो कि यार मेरे पैसे इतने चले गए, मुझे तो पहले पैसे आ रहे थे। अभी सब हरा हरा दिखेगा क्योंकि अभी पैसे आ रहे हैं, लेकिन जब कंपनी भागती है और जिनको आपने ज्वाइन कराया होता है, उनसे पूछो उनका दर्द क्या है। एक वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनके सेमिनार्स में क्या बात की जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि लोग आंख बंद करके जो मैं कह रहा हूं, जो आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, उस पर विश्वास नहीं करते। विश्वास किस पे करते हैं? इन मीटिंग्स में कही गई फालतू और बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातों को लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो चलिए ये वीडियो देख लेते हैं एक बार। मैंने मना कर दिया कि यहाँ मर जाऊंगा, बस 200 रुपये मेरा घर चला। आप लोगों को भी मैं ये नहीं बोलता कि लाखोपति बनोगे कि करोड़पति बनोगे। जो लाखपति करोड़पति है वो आराम से लाखपति करोड़पति है। ये भी कंपनी का अभी पहले अपनी मॉडेस्टी दिखा रहा है कि आप लोगों को मैं नहीं कह रहा कि आप लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे। चिंदी चोरी सिखा रहा है बेसिकली। ये कह रहा है कि 500 रुपए लगाओ, 1000 लगाओ, 5000 लगाओ।
मैं नहीं कह रहा कि आप करोड़पति बन जाओगे। तो यहाँ से क्या है, एक विश्वास लेने की बात की है कि देखो जैसे MLM में होता था ना कि वो करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे, ये वो नहीं है गाइस, इससे आप खर्चा चला सकते हो गाइस। तो आगे सुनते हैं कि क्या कहता है ये। फिर इनको कैनेडियन सोलर में जोड़ने की जरूरत नहीं, पर कंपनी बोलती है कि जिन गरीबों के लिए जो 550 का निकाला, 2500 का निकाला, उसको गरीबों को दे दो। प्लस यदि हम कमाते हैं। कौन सी कंपनी बोलती है? कनेडियन सोलर बोलती है? कहाँ बोलती है कंपनी? वेबसाइट पे बोलती है? वेबसाइट पे जाओ, चेक करो क्या बोलती है कनेडियन सोलर। अखबारों में किस बात का विज्ञापन निकालती है? ये तुमको मूर्ख बना रहा है और तुम बन रहे हो। आगे सुनते हैं। कंपनी कब जाएगी, ये कब जाएगा, ये प्लान इतना कैसे दे रहा है, पैसा इतना कहाँ से मिल रहा है, आपको क्या लेना देना है? आपने 5000 लगाया, 5000 का रिटर्न हो गया, आप बाहर हो जाओ। कोई जरूरत नहीं किसी को भी कंपनी में जुड़े रहने की। कमाना है तो बरोबर रेगुलर जुड़े रहो और 1,20,000 की सैलरी लो। मेरे 40 कैंडिडेट है और मेरी टीम जो है 1200 की। केवल यही कारण है मेरा। आप लोग भी सब जितने भी कैनेडियन सोलर जुड़े हुए हैं सब डाउन में आते हैं और 1200 से 1400 का ग्रुप जो चलता है वो टोटल डाउन में है। 3 लेवल तक कमीशन मिलता है, 3 लेवल तक कमीशन मिलता है, लेकिन उसके बाद जब टीम काम करती है तो सैलरी पे चले जाते हैं। तो भाइयों किसी को भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो जरूरतमंद हो केवल उसी को जोड़ो। पैसा डुबाने की क्षमता हो तो डुबाओ, नहीं तो मत डुबाओ। किसी को करना हो तो करो, नहीं तो किसी को जबरदस्ती नहीं। कैनेडियन सोलर में ग्रुप में भी मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि आप हमारे पास आए और पैसा लगाएं। क्या बोल रहा है? पैसे डुबाने की क्षमता हो तो डुबाओ, वरना मत जुड़ो। ये अपने मुंह से रियलिटी बता रहा है, लेकिन चूंकि इसका जो मोटिवेशनल सत्र है उस सत्र में फोकस इस बात पर है कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ उसने रिस्क भी बता दिया है ताकि जब ये डूबेगा तो मेरे बाल चुनने मत आना। इसलिए पहले से ही वो आगाह कर रहा है कि भैया इसमें रिस्क भी है, लेकिन हम नहीं देखेंगे। बाय द वे अभी एक न्यूज़ आई थी कि GSA नाम का एक ऐप चल रहा था, बड़ा ही रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस था, हज़ारों रुपए लोगों को दे रहा था। अचानक से 5-6 दिन से उसने पेमेंट बंद कर दी। लोगों की सूख गई। लोगों ने 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए वहाँ लगा रखे थे। कुछ पैसे तो उनके आ चुके थे, लेकिन बाकी के पैसे रुक गए। अचानक से कंपनी एक नया प्लान लेकर आ जाती है और उसमें वो कहती है कि आपको अब टी-शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी और पैंट्स खरीदने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत मोटा मुनाफा होने वाला है। जो पिछला इन्वेस्टमेंट था उसकी बात कहीं की ही नहीं जा रही है, अगले इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि इसमें आपको मोटा मुनाफा होने वाला है। तो पिछले इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहाँ रोने जाओगे, किससे रोने जाओगे? क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नहीं है कहीं भी। वो व्हाट्सएप पर कहीं एक कोई कांटेक्ट है, वो जवाब दे तो दे, ना दे तो ना दे, कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर जो ग्रुप बनाए बैठे हुए हैं व्हाट्सएप पर, जो आपके मित्र थे, उनके पास आप जाओगे, वो भी कह देंगे अरे यार सच में यार ऐसा हो गया यार, वैसा हो गया यार, लेकिन पैसे किसके लगे? आपके लगे। ऐसे एक फिलिप्स ऐप है, वहां पर जाओ, आप देखो क्या है वहां पर। फिलिप्स क्या करती है सबको पता है क्या करती है, लेकिन उनकी वेबसाइट से ओरिजिनल फोटोज को यहाँ पर लगाते हैं। अर्निंग अपॉर्चुनिटी का एक ढांचा तैयार किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आप 100 रुपये कंपनी को देते हैं तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद कंपनी प्रोडक्ट को बेचती है और बेचने के बाद जो मुनाफा होता है उसका 50% हमको दे देती है। अरे मूर्खों, फिलिप्स तुमको इस तरीके से पैसे देगी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग खराब है आप लोगों का? क्या है? अगर इतनी बार समझा दिया गया, लोग कहते हैं इस ऐप के बारे में बता दो, उस ऐप के बारे में बता दो। मैं सबके लिए वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है? मॉडस ऑपरेंडी समझा रहा हूँ। ये एक ही ग्रुप है इसके पीछे। इनको जब रजिस्टर करो ना तो OTP कहाँ से आता है देख लेना। एक ही यूजर नेम से इनके OTPs आते हैं। मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ है, एक नहीं 10 ऐप ऐसी मैंने इंस्टॉल की है, सब में DIGSER ये जो देख रहे हो आप, यहीं से OTP आता है। तो ये एक ही कंपनी है जो नाम बदल बदल करके आपके सामने आती है, लेकिन आपकी आंखों में पड़ी है पट्टी, आपको समझ में आता नहीं। रोज डोमेन नेम चेंज हो रहे हैं। सोलर एनर्जी के डोमेन नेम मैंने 3 दिन में 3 बार चेंज होते हुए देखे, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में ये आपको लिंक से रजिस्टर कराते हैं, बाद में क्या डाउनलोड कराते हैं? APK। जाके देख लो इनका जो पेज है वो गूगल पेज में है क्या? इनका जो ये इंटरमीडियरी पेज है ये गूगल का पेज है, वैसे दिखाया हुआ है गूगल प्ले स्टोर जैसा। डाउनलोड करो ना तो मोबाइल खुद वार्निंग देता है, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। पेमेंट किसको करते हो? बुद्धि लगाओ थोड़ी। पेमेंट किसको करते हो? इंडिविजुअल लोगों को करते हो, कंपनीज को करते हो। कौन है वो लोग? तुम्हारे जैसे खेलने वाले लोग हैं जिनको ये रिटर्न कराते हैं पैसा, ठीक है? और तुमको पैसे कहाँ से आते हैं? कौन कर रहा है तुमको पैसे? कौन दे रहा है तुमको पैसे?
कोई ना कोई विक्टिम दे रहा है जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे रहा है, लेकिन तुमको बात समझ में नहीं आएगी और तुमको इस वीडियो में नीचे कमेंट करने की जरूरत भी नहीं अगर बात नहीं समझ में आ रही तो, ठीक है ना। देखो और निकल जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यूज़ के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पैसों के लिए कर रहा होता तो मैं वहाँ पैसे लेता, वहाँ बहुत पैसे हैं, दिखा चुका हूँ तुमको, ठीक है ना। ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे पास आए हैं जो कह रहे हैं कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। ये लोग खुद जाकर के लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। अब जिसका नुकसान हो गया, अब आप खुद सोचो, आपने 3 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। 3 लाख रुपए किसको दिए थे आपने? उन लोगों को दिए थे जिनको रिटर्न के तौर पे मिल रहे थे, ठीक है। अलग अलग यूपीआई दी जाती हैं, आपको बोला जाता है वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, उनको आपने दे दिए। आपके 3 लाख रुपए लगे थे, कंपनी भाग गई, आप कंप्लेंट करोगे, आप जैसे 100 लोग कंप्लेंट करेंगे तो 100 लोगों ने पैसे किसको दिए थे? पैसे तो उन्हीं लोगों को दिए थे ना, या कोई आईटी कंपनी, आईटी सर्विसेज, फलाना सर्विसेज, इनको दिए थे। ये सब अकाउंट कहाँ से आते हैं? ये सब फर्जी फेक अकाउंट्स हैं। उसके बाद जो ये रिटर्न में तुमको पैसा दे रहे हैं ना, उस पर भी साइबर क्राइम में जाकर के केस करवा देते हैं। बस वही है कि प्राइवेट चैट्स में लोगों से बात हुई है, इसलिए मैं उनकी चैट्स को यहाँ पर उजागर नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनकी बातों को यहाँ सामने रख नहीं सकता नाम के साथ, वरना मैं उनको सामने लाता और दिखाता कि किस तरह से उनको शिकार बनाया जा रहा है। 50-50 हज़ार रुपये का रिटर्न लेने के बाद उसके ऊपर साइबर की कंप्लेंट करा दी, घूम रहा है 2 महीने से बंदा, बैंक अकाउंट बंद है, पैसे वैसे ही नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की ऐप्स में मत पड़ो, मत फंसो, पैसे का लॉस होगा, इस चक्कर में घूमते रह जाओगे। बहुत अच्छे लेजिट चीज़ें हैं मार्केट में करने वाली, लेकिन इन बेईमानी के धंधों में पड़ने के बाद में आप अपना करियर ही खराब करोगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। अब CSI सोलर की ये ऐप देखो जो गूगल प्ले स्टोर में लिस्टेड है, क्या ये CSI सोलर की है? कैनेडियन सोलर की है ये? नाम पढ़ो, स्पेलिंग पढ़ो, पढ़े लिखे हो ना, पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर। और जो लोग अपने घर में एक कम्युनिटी सेंटर खोल के बैठे हैं, जिस दिन छापा पड़ेगा ना, जूते खाओगे जूते, बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास कौन से डॉक्यूमेंट है CSI सोलर के? कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास? किस आधार पे तुमने कंपनी खोल रखी है वहाँ पर? तुमको पता है ये लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं? बाहर से करते हैं। कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस है तुम्हारे पास इनका? कोई नहीं है। ग्राउंड लेवल में जब काम होगा ना तो कौन फंसेगा? तुम फंसोगे, क्योंकि तुमने 20 लोगों को ज्वाइन कराया है। तुम मैनेजर बने घूम रहे हो ना। ये जो बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहे हो, कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, कंपनी नहीं कर रही है। तुम्हारे पास इन कंपनीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक बंदे ने आज एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा था, फॉक्सकॉन के नाम पर उसके पास उसका GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट पहुंचा। उसने कहा सर फॉक्सकॉन ने ये GST का जो सर्टिफिकेट अपने यहाँ दिया है, मैंने इसको जब ऑनलाइन चेक किया तो वाकई में वो उनका ही था। लेकिन क्या तुम्हारा कोई भी ट्रांजेक्शन GST से हो रहा है? मेरा आधार कार्ड अगर आपके पास है और आप जाकर के दुनिया को ये कहो कि देखो ये अजय सिंह का आधार कार्ड है और अजय सिंह को मैं जानता हूँ, अजय सिंह मेरे दोस्त हैं, तो क्या किसी को मान लेना चाहिए? या मुझे दिए जाने वाले पैसे उसको मिल जाएंगे क्योंकि उसके पास अजय सिंह का आधार कार्ड है? मतलब अजय का आधार कार्ड या अजय का पैन कार्ड अगर किसी के पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे अजय को दे रहे हो, आप फॉक्सकॉन को पैसे नहीं दे रहे हो। समझो, अच्छा सवाल था। यहाँ पर पैसों का जो व्यवहार किया जा रहा है यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा है। इनके यूपीआई के गेटवेज देखो, 5-5 गेटवेज लगा रखे हैं, सब में अलग नंबर हैं। आप पेमेंट करके देखना जा करके। गेटवे नंबर 1 जो कि गेटवे है ही नहीं, उनके जो डोमेन है वो उनके खुद के डोमेन है, वो बीच में एक इंटरमीडिएरी पेज बनाया हुआ है ताकि आपको ये लगे कि कोई पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। नहीं लगा है पेमेंट गेटवे। अगर टेक्निकल भाषा समझते हो तो देख लो, वो एक इंटरमीडिएरी पेज है जहाँ पर उन्होंने एक यूपीआई आईडी दे रखी है और आपको कहा है कि यहाँ पे करो और नीचे यूटीआर नंबर डालो ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उस अकाउंट में उस यूटीआर के रेफरेंस में पैसे आए हैं कि नहीं आए। और अगर आ गए हैं तो मैनुअली जा करके वो आपके प्लेटफॉर्म को रिचार्ज करके दिखा देते हैं कि देखो रिचार्ज हो गया। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पैसे नहीं दे रहे हो, बुद्धि लगाओ थोड़ी। ये सब डमी वेबसाइट्स होती हैं। ये स्क्रिप्ट 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में मार्केट में मौजूद हैं, कोई भी बना सकता है। मैं भी चाहूँ तो अपना ऐप बना करके 15-20 हज़ार रुपये में करोड़ों रुपए की ठगी करके मार्केट से निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पकड़ में आने वाला नहीं हूँ ना। मैंने जो बैंक अकाउंट यूज़ किए हैं वो फर्जी हैं। मैंने जो ट्रांजेक्शन्स कराई हैं वो रिटर्न्स के तौर पे जिन लोगों को देने थे वो तो मैंने उनको करा दिए। अगर कंप्लेंट भी होगी तो किसके अगेंस्ट होगी? उनके अगेंस्ट होगी जिनको पैसे गए थे। समझ रहे हो? क्योंकि जो फर्जी अकाउंट्स होंगे उनके पैसे तो मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूँगा, उसको मैं क्रिप्टो के फॉर्मेट में निकलवा चुका हूँगा या ATM कैश विड्रॉल करा लूँगा। यहाँ पर करोड़ों का फायदा किसका है? इन लोगों का है जो ये स्वांग रचते हैं, जिन्होंने आज इस नाम से, कल उस नाम से, परसों उस नाम से इतने सारे ऐप्स मार्केट में निकाल रखे हैं। बार बार बता रहा हूँ, 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, 100 वीडियोस नहीं बना सकता क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके कीवर्ड से मुझे इतना ट्रैफिक आ रहा है या इसके कीवर्ड से इतना ट्रैफिक आ रहा है। आई एम वेल टू डू भाई। उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी होगी। इस तरह के फ्रॉड ऐप्स में मत पड़ो, ये सब आपका करियर बर्बाद भी कर सकती हैं। एक बात याद रखना
किसी के कफन से अपनी शादी की शेरवानी नहीं सिलाई जाती है, कभी नहीं फलित होगी, याद रखना इस बात को। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी के डूबे हुए पैसे से अगर आपका घर चल रहा है तो ठीक है, ये आपकी मानवता है, ये आपकी सोच है। मेरा काम था अलर्ट करना, सो मैंने अपना काम कर दिया। बाकी आपको समझना है नहीं समझना है वो आप देखते रहो अपने हिसाब से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा।